हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आर्मी ट्रेड्समैन का पेपर सेट 11 कवर करेंगे। इसमें देखिए सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कलिंग। इसमें देखिएगा उत्तर देखते जाएंगे सभी क्वेश्चंस का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार खालिस्तान को दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विशेष खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्रीनगर। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नार्वे। नार्वे को मध्य रात्रि का सूर्य इस देश को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कालिदास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुख्य न्यायाधीश। ये संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है या डांस है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, असम राज्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टेम्स या टमस इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र की मदद से खालिस्तान ढूंढ सकते हैं? तो मानचित्र की सहायता से दूरी, दिशा, ऊंचाई, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, शिक्षक दिवस हर वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मार्क किसका ट्रेडमार्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, खाद्य सामग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 16 है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खालिस्तान में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर देखिएगा 17 का ए नंबर ऑप्शन सही है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सामान्य विज्ञान का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, खून किस अंग में शुद्ध होता है? तो यहाँ पर देखिएगा गुर्दा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? तो इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पारा। थर्मामीटर में पारा ताप को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजली का सबसे अच्छा संवाहक खालिस्तान है? तो 24 नंबर का देखिएगा, बिजली का सबसे अच्छा संवाहक चांदी है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी होता है? तो यहाँ पर विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बर्फ का गलनांक कितना है? तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोहे पर जंग लगना एक खाली, अब देखिएगा इसमें रासायनिक परिवर्तन है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हवा। हवा एक मिश्रण का उदाहरण है, तो इसलिए यौगिक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता खालिस्तान उपकरण से नापी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो स्वसंश्लेषित विटामिन विटामिन डी है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक पहाड़ पर जाते हैं तो मरकरी बैरोमीटर में उपस्थित पारे का तल खाली स्थान, अब देखिए घटता है, यहाँ पर याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब में भरा जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आर्गन गैस। अब यहाँ से देखिए गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो एक एक प्रश्न देखते जाएंगे। और आर्मी ट्रेड्समैन का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आपको ये स्पेशल सुविधा उपलब्ध होगी, वहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि टोटल एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। आपको साथ में PDF फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं 7987901796। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा, एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 60 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल मालूम करो। तो यहाँ पर देखिएगा विकर्ण दिया हुआ है 60 मीटर और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, मतलब a√2 बराबर दिया है यहाँ पर देखिए 60। डायरेक्ट लिखेंगे, एक तरफ फार्मूला एक तरफ वैल्यू, तो यहाँ से √2 को बटे में ले जाएंगे तो ये भुजा आ जाएगी यहाँ पर देखिए वर्ग की, 60 बटे में जाएगा स्क्वायर √2, तो ये 60 बटे √2 भुजा हो गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है, मैदान वर्गाकार है तो मैदान का क्षेत्रफल का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा 60 बटे √2 है तो इसको 2 बार गुना कर देंगे, 60 बटे √2। अब होल स्क्वायर करें या फिर 2 बार गुना करें, बात एक ही है, तो 60 बटे √2। तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 60 गुणे 60 ही रहेगा ऊपर अंश में, 60 गुणे 60 बटे हो जाएगा यहाँ पर √2, जब √2 गुणा होगा आपस में तो ये 2 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 और ये 0, 30 हुआ। अब 30 गुणे 60 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1800, तो ये 1800 आ जाएगा क्षेत्रफल, वो भी मीटर स्क्वायर लिखेंगे, वर्ग मीटर दिया हुआ यूनिट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले उत्तर होगा ये यहाँ पर ऊपर की ओर, और नीचे दक्षिण होता है, दाईं ओर ये पूर्व होता है और बाईं ओर होता है पश्चिम। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये घर इधर है, अब ये 5 किलोमीटर देखिए, एक व्यक्ति घर से निकलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये यहाँ पर डायग्राम बनाते जाएंगे 5 किलोमीटर, ये सीधी लाइन पूर्व की ओर, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। अब इसके बाद कह रहा फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, तो मतलब ऊपर की ओर, उत्तर ऊपर है तो उत्तर की ओर। अब यहाँ पर देखेंगे कितना चलता है, तो 12 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ लिख देंगे 12 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये अपने घर से और इसकी दूरी पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से, तो ये सीधी दूरी इस तरह निकाली जाती है। तो ये लंब भुजा हो गई, ये आधार हो गई, तो ये कर्ण फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब एक भुजा 5 है दूसरी 12 है तो कर्ण 13 होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 13 किलोमीटर होगा इसका उत्तर। और इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर देखिएगा, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो ये देखिएगा छोटी इकाई में जब भी फाइंड करना हो तो छोटे का गुणा करते हैं, मतलब ऊपर वाली वैल्यू छोटी रहेगी और ये नीचे वाली वैल्यू मतलब 5/18 गुणा करना होगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, अब ये बड़ी इकाई है किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई, तो छोटे में बदलना है तो छोटे गुणा होगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। तो ये याद रखिएगा 5/18 का। अब 18 कम 18, 18 × 54, तो 3 × 5 करेंगे तो यहाँ 15 मीटर प्रति सेकंड ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, 16 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो उसकी दोनों की वर्तमान उम्र यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लगाने का इसका तरीका होगा, यहाँ पर लिखेंगे आदमी और यहाँ पर लिखेंगे इसका पुत्र।
अब देखिए प्रश्न पढ़ते जाएंगे, वैल्यू सेट करेंगे। तो एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो पुत्र की मान लेते हैं कि वर्तमान में 1 है, तो आदमी तिगुना है तो ये 3 हो जाएगा। तो पहला अनुपात बन जाएगा 3:1 अनुपात में सेट करेंगे। अब 16 साल बाद, तो अभी इसको छोड़ देते हैं ये वैल्यू। अब देखिए उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो 16 साल बाद पुनः पुत्र 1 मान लेते हैं, तो यहाँ दुगना होगा तो 2 मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आदमी की आयु, तो ये पुत्र से दुगना हो गया। और 16 साल बाद था तो अंतर दोनों में 16 का आएगा, तो यहाँ 16 लिखेंगे, अंतर यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे और तिर्यक गुणा करके 1 की वैल्यू निकालेंगे घटाकर। तो देखिएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, माइनस करेंगे बड़े में छोटे मान को, तो 3 - 2 बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 32 - 16। ये इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। अब देखिए 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बराबर 32 में 16 घटाएंगे तो यहाँ 16 होगा, तो 1 बराबर 16 आ गया। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में आदमी की आयु 3 है, तो जब 1 बराबर 16 तो 3 बराबर 48 हो जाएगा, 16 3 48, और यहाँ पर 1 बराबर ये 16 ही रहेगा। तो 16 वर्ष और 48 वर्ष ये इसकी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, यहाँ पर 16 वर्ष 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है और माता की आयु इस समय पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु इस समय 10 वर्ष हो तो पुत्र के पैदा होने पर पिता की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर क्या थी, तो यहाँ पर देखिएगा पुत्र की इस समय आयु 10 वर्ष है, मतलब पुत्र की पहले लिख लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु दिया है 10 वर्ष। इसको सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। अब कह रहा है कि पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो आगे पढ़ेंगे इसी में। माता की आयु इस समय पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र तो 10 वर्ष है, तो माता की यहाँ पर लिख लेंगे, माता की आयु 3 गुनी है पुत्र से, तो 10 × 3 करेंगे तो यहाँ पर माता की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर शुरू में देखिए स्टार्टिंग में पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर पिता की वर्तमान में लिख लेंगे 5 वर्ष अधिक है माता की आयु से पिता की आयु, तो 30 + 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 वर्ष। ये इस तरह वैल्यू सेट कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर कह रहा है कि पुत्र के पैदा होने पर पिता की आयु कितनी थी। तो वर्तमान में पुत्र 10 वर्ष है और पिता 35 वर्ष है, तो 35 में 10 माइनस कर देंगे तो पुत्र के पैदा होने पर पिता की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह सॉल्व करेंगे, 35 में 10 माइनस करेंगे तो 25 वर्ष, ये इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, 2 माइनस ब्रैकेट में फिर देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो जब 2 में 2 घटाएंगे तो वैल्यू 0 होगी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे इसमें ब्रैकेट में तो माइनस होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 30 डिग्री और 105 डिग्री 2 कोण दिए हुए हैं, तो पहले दोनों जोड़ लेते हैं, 30 और 105, तो ये हो जाएगा टोटल 135 डिग्री। तो त्रिभुज के 2 कोणों का योग 135 डिग्री हो गया और तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में जब 135 घटाएंगे तो तीसरा कोण आ जाएगा, तो यहाँ माइनस कर लेंगे 180 - 135। तो यहाँ पर देखिए 10 में 5 घटाएंगे 5 और यहाँ 7 में 3 घटाएंगे 4, तो 45 डिग्री होगा यहाँ पर तीसरा कोण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 का 7/9 क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 45 और जहाँ पर का लिखा हुआ है तो का मतलब होता है गुणा, और 7/9 ये जो का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू कैंसिल आउट होगी, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, तो 5 × 7 करेंगे 5 × 7 35, 45 का 7/9 35 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि 0.4z - 3 फिर बटे 1.5z + 9 बराबर -7/5 हो तो z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण है, इसको पहले लिख लेते हैं, 0.4z - 3 और फिर ये बटे लिखा हुआ है 1.5z और +9 और ये बराबर दिया हुआ है -7/5, ये माइनस ऊपर गुणा करेंगे -7 से। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 से जब गुणा होगा 0.4 का, तो देखिए 5 × 4 = 20, मतलब 2 आएगा, 2.0 लगाएंगे तो 2 ही लिखेंगे। तो 5 का जब 0.4 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2z माइनस फिर 5 × 3 = 15 होगा बराबर यहाँ पर 7 -7 का गुणा 1.5 से करेंगे तो मतलब 15 से कर लेते हैं, 15 × 7 = 105, तो मतलब 10.5 आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का गुणा कर रहे हैं प्लस से। तो यहाँ पर वैल्यू माइनस की होगी और ये जेड रहेगा।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.5Z और -7 का +9 से गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस ही रहेगा, 9 सत्ते 63 यहाँ वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसी समीकरण को सॉल्व कर लेना है तो देखिए 2Z प्लस का है, ये माइनस इधर आ जाएगा 10.5Z तो जुड़ जाएगा तो 10 2 12Z हो जाएगा, मतलब 12.5Z ये प्लस का हो जाएगा। फिर बराबर -15 को जब इस साइड ले आएंगे तो +15 होगा, तो ये देखिएगा -63 में और +15 घटाएंगे तो 63 में 15 घटाने पर वैल्यू बचेगी 48। ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस बड़ी संख्या यहाँ लगा हुआ है चिन्ह बड़ी संख्या में, ये प्लस इधर हो जाएगा तो यहाँ पर -63 और +15 जब घटाएंगे आपस में तो माइनस का 48 प्राप्त होगा। ये इसको याद रखिएगा, माइनस और ये प्लस है तो माइनस ही प्राप्त होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बटे में जाएगी वैल्यू तो Z बराबर हो जाएगा -48 और बटे लिखेंगे 12.5। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि एक अंक है। अब कैंसिल आउट करना है 5 से तो 25 पंचे 125, ये तो 25 होगा, यहाँ पर 5 नहीं 45, फिर 3 30 हुआ, 5 6 का 30, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी -96/25। ये इसका उत्तर होगा Z का मान, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है 4.21 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 4.21 का मान निकालना है। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर 100 का भाग करेंगे, मतलब 1 के बगल में 2 अंक है तो यहाँ 1 लिख के 2 शून्य से भाग करेंगे तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 421/100। ये इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है 1/2 + 1/4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 और प्लस 1/4 है, तो यहाँ पर पहले हर समान करेंगे, हर समान किए जा सकते हैं। ये 4 है तो इसको भी 4 बनाना है तो 2 का गुणा इस अंश और हर दोनों में कर देंगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर भी 2 हो गया, तो यहाँ पर ये 2 लिखेंगे और फिर प्लस, ये बीच में प्लस का सिंबल है और ये 1। अब हर समान है दोनों का तो इसलिए बटे में 4 आ जाएगा और अंश को सीधे सीधे जोड़ देंगे, 2 और 1 जुड़ेगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहीं पर इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है 0.0036। तो वर्गमूल में ध्यान रखेंगे कि दशमलव स्थान में 4 अंक है यहाँ, तो वर्गमूल में 2 अंक होंगे दशमलव स्थान में, तो 36 का वर्गमूल तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 0.10 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 0.06, ये इसका वर्गमूल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का परिमाप 1000 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए परिमाप दिया है वर्ग का, तो पहले लिख लेंगे परिमाप बराबर 1000 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र यहाँ लिखेंगे तो 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप। अब बराबर लिखेंगे यहाँ 1000, एक साइड सूत्र एक तरफ वैल्यू, तो यहाँ 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 दूनी 8, फिर ये 20 हुआ तो 4 पंचे 20 और 1 शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा आ जाएगी वर्ग की 250 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और जो भी छात्र आर्मी ट्रेड्समैन का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस देख लीजिए, एक बार पुनः देख लें 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक पर संपर्क करके आप स्पेशल बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं और आपको बैच में स्पेशल सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, आपको नेक्स्ट पेपर सेट भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा।